भारत के एक सुदूर गांव में एक युवा लड़की जिसका नाम निशा था, घने जंगल से होकर घर जा रही थी। जैसे ही सूरज आसमान में डूबता है, पेड़ों पर छाया एक ठंडा वातावरण बनाती है। जैसे ही वह चलती है, उसे दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह रुकती है और चारों ओर देखती है, लेकिन उसे केवल अंधेरा दिखाई देता है। धीरे धीरे आवाज तेज होती जाती है और वो अपने चलने की स्पीड बढ़ा देती है। अचानक उसे जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वह एक उल्लू होता है। वो ज्यादा ही डर जाती है और तभी उसे एक चमकती आंखों वाला एक प्राणी दिखता है। दिखने में वह एक प्राणी जैसी आकृति थी, पर वो बहुत भयानक था। वो कुछ समय से उसका पीछा कर रहा था और वो उसके करीब आता जा रहा था। वो दौड़ना शुरू कर देती है, पर वो भूतिया प्राणी भी अपनी गति बढ़ा देता है और भी करीब आ जाता है। डर के मारे निशा का शरीर कांपने लगता है और वो भागते भागते नीचे गिर जाती है और वो प्राणी उसे पकड़ लेता है। वो प्राणी अपनी डरावनी लाल आंखों से निशा की आंखों में देखता है और डरावने आवाज में बोलता है, मेरे साथ आओ। ऐसा बोल के वो निशा को खींचने लगता है। निशा मदद के लिए चिल्लाती है, पर वहां उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। निशा उससे छूटने की पूरी कोशिश करती है, पर कुछ फायदा नहीं। वो बहुत शक्तिशाली था। प्राणी उसे जंगल के अंदर ले जाता है। निशा को अभी भी उम्मीद थी कि कोई आके उसे बचा लेगा। वो प्राणी उसे एक अंधेरी गुफा में ले जाता है, जहां उसके जैसे और भी प्राणी थे। अचानक एक कोने में से उसे डरावने मंत्रों का आवाज आता है। कोई जोर जोर से मंत्रोच्चार कर रहा था। निशा वो देखकर और ज्यादा डर जाती है। अचानक सभी प्राणी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसके चिल्लाने की आवाज उतनी ज्यादा थी कि निशा को लगा जैसे अभी उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ के निकल जाएगी। गुफा में भयानक कोहरा छा जाता है। निशा डर के मारे भागने की कोशिश करती है, लेकिन गुफा बहुत गहरी है और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है। अचानक कोहरे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह डरी हुई लड़की की ओर दयालुता से देखता है और कहता है, ये सिर्फ एक बुरा सपना है, अब तुम सुरक्षित हो। निशा को जल्द ही एहसास होता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था जो उसने जंगल के रास्ते घर जाते समय देखा था। वह राहत की गहरी सांस लेती है और जितनी जल्दी हो सके घर चली जाती है। जब वह घर आती है तो वह तुरंत अपनी मां को फोन करती है और बताती है कि वह ठीक है। राहत महसूस करते हुए उसकी मां उसे उन सभी स्थानों के बारे में बताती है जहां वह जंगल के बजाय जा सकती थी। अगले दिन फिर वो अपनी मां के बताए दूसरे रास्ते ही जाती है और फिर कभी वो जंगल वाले रास्ते से नहीं जाएगी, ऐसा वादा करती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कैसी लगी ये कहानी। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है और आप उसे मेरे चैनल पे बताना चाहते हैं तो कमेंट करिए या मुझे ईमेल करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, मैं आपकी कहानी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।